औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको जो है प्रोजेक्ट क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 8 जो है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास 3 केस हैं। एक हमारा स्प्रिंग परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पेंडुलम परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोजेक्शन क्यू परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है कि प्रोजेक्शन परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखें, हम डायग्राम की तरफ आते हैं। अब इस डायग्राम को देखें, समझिए। डायग्राम जो है हमारे पास ये हमारे पास जो है एक पार्टिकल है। एक पार्टिकल हमारे पास ये मौजूद है P, जिसका मास m है। ये रोटेट कर रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। इसका डायमीटर है पॉइंट O से P तक ये मौजूद है। डायमीटर ये R है और यहाँ कुछ भी नाम दे दें ना दें, कोई मसला नहीं है। जब ये इसमें रोटेट कर रहा है तो लाजमी बात है इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहा होगा, एंगल थीटा बना रहा होगा। अब इसका रेडियस जो है r है और यहाँ पर रेडियस को हमने x0 का नाम दिया है, ये जो रेडियस है, और इसका ओरिजिन O है। अब ये पार्टिकल जब वो मूव कर रहा है तो इसका प्रोजेक्शन इसके डायमीटर के ऊपर आ रहा है। सपोज दैट ऊपर लाइट लगी हुई है और ये प्रोजेक्शन इसके डायमीटर पे आ रहा है। तो जब ये यहाँ पे मूव करेगा आगे, जब यहाँ आगे आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ, यहाँ आएगा तो यहाँ, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, तो P यहाँ पर होगा पार्टिकल, तो प्रोजेक्शन डायमीटर पे आएगा। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ जैसे जैसे ये आगे आ रहा है तो प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, फिर जब ये ऐसे जा रहा है तो प्रोजेक्शन यहाँ से वापस जा रहा है, तो फिर प्रोजेक्शन ऊपर आ रहा है तो ये डायमीटर के ऊपर सेंटर से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। यानी इसका साया जो है प्रोजेक्शन ये आगे पीछे मूव कर रहा है। और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रोजेक्शन बना हुआ है उसको हमने नाम दिया Q। तो Q परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सेंटर से टू एंड फ्रो आगे पीछे ये मूव होगा। तो इस बात को हमने प्रूफ करना है कि ये परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो डिस्टेंस हमारे पास ये कवर कर रहा है, तो यहाँ हमने पॉइंट P के ऊपर इसका डिस्टेंस x ले लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वो x हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट x हो गया। अब लाजमी बात है, कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, वेलोसिटी उसकी v है, तो इसके अंदर लाजमी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वी रिजॉल्व द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट AC cos थीटा, AC sin थीटा। तो AC sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए हमारे काम का नहीं है। AC cos थीटा जो है वो डायमीटर के ऊपर है, डिस्टेंस x पे, तो AC cos थीटा जो डायमीटर पर है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास जो इस वक्त इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है वो हमारे पास AC cos थीटा आ रहा है। तो आइए देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं और डेरिवेशन आपको करके दिखाते हैं पूरी। तो देखें स्टूडेंट, लाजमी बात है कि जब ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इस बात को इस तरह लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो AC cos थीटा आ रहा है। तो एक्सेलरेशन AC cos थीटा आ रहा है। अब अगर v इसकी वेलोसिटी है, v इसकी वेलोसिटी है और v इसकी वेलोसिटी है और जो है इसका रेडियस जो है वो हमारे पास जो है x0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन AC cos थीटा। तो AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, दो वैल्यूज़ मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यानी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये टोटल एक्सेलरेशन आ रहा है, ये AC cos थीटा में जो मेरे पास एक्सेलरेशन आ रहा है ये निकालूंगा और cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो देखें, एज वी नो दैट के AC बराबर होता है v²/r। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया, AC बराबर होता है v²/r। अब यहाँ पर हमारे पास v क्या है, v हमारे पास है r ओमेगा, और रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास x0। तो देखें ये हमारे पास जो r ओमेगा जो हमारे पास हो रहा है, तो r ओमेगा
तो ये v जो हो जाएगा मेरे पास x नॉट ओमेगा हो जाएगा, और रेडियस जो है वो मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि रेडियस जो है वो x नॉट है डायग्राम में जो हमने शो किया है, तो यहाँ पुट करते हैं AC इज इक्वल टू v का मतलब r ओमेगा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस जो है वो x नॉट ओमेगा और रेडियस की जगह आ गया x नॉट, स्क्वायर अप्लाई करेंगे AC इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे है x नॉट, ये स्क्वायर से एक x नॉट कैंसिल होगा, तो AC की वैल्यू हमारे पास x नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये AC की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूँ cos थीटा की वैल्यू, यानी आप यहाँ हेडिंग भी डाल सकते हैं फॉर AC। अब मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखिए cos थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर cos थीटा हम जानते हैं कि cos का एंगल, cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब यहाँ डायग्राम में हमारे पास बेस क्या है, देखिए डायग्राम अब मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। डायग्राम में बेस क्या है हमारे पास, ये है राइट एंगल, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये साइड जो बच गई ये हमारे पास हो गई बेस। तो बेस हमारे पास x है, बेस की वैल्यू x है, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो x नॉट है। तो देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा बेस मेरे पास x आ गई और हाइपोटेन्यूज मेरे पास x नॉट आ गया, तो ये मेरे पास आ गई cos थीटा की वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ जो है ये AC की वैल्यू, AC इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर और cos थीटा x अपॉन x नॉट। द वैल्यू नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC एंड cos थीटा इन अबव इक्वेशन, या इसको 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड AC इन इक्वेशन 1, तो देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, x नॉट ओमेगा स्क्वायर, x नॉट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई x अपॉन x नॉट कैंसिल हुए, a इज इक्वल टू x और ओमेगा स्क्वायर, तो ये मेरे पास बच गया x ओमेगा स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ये बात जानते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इट इज़ क्लियर दैट द एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि जब ये यहाँ आ रहा है और वापस जा रहा है, तो जब टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन के मुताबिक होता है। अब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट और इज इक्वल टू हटाएंगे तो हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अब जहाँ से इज इक्वल टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, तो माइनस ये हटाया और ये हटाया कांस्टेंट, मतलब ओमेगा स्क्वायर हटाया तो इज इक्वल टू हटाया तो माइनस आ गया और ये x आ गया। तो अबव इक्वेशन शोज दैट द एक्सेलरेशंस डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सो ये कंडीशन प्रूव हो गई कि ये स्प्रिंग, ये जो इस वक्त स्प्रिंग नहीं, प्रोजेक्शन जो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, तो ये कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। तो नाउ वी इजीली कैन से दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एंड उसका शेडो जो है वो q जो है ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो द शेडो डायमीटर ऑफ द सर्किल q परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज मूव द टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, सेंटर पोजीशन से आगे पीछे मूव हो रहा है। तो ये हमारे पास इसकी पूरी डेरिवेशन हो गई जो है इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि शेडो किस तरह परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके बाद अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड हम इसका जो है वो तो टाइम पीरियड के लिए इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे कि एज वी नो दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमने स्प्रिंग में भी यूज़ किया, ये टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास थीटा अपॉन ओमेगा। अब थीटा यहाँ पर जो हमारे पास पूरा सर्कल हो रहा है तो ये 2 पाई हो जाएगा,
तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा को 1 अपॉन करके लिखेंगे 2 पाई 1 अपॉन ओमेगा। ये इस तरह अलग हुआ है, और 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू हमारे पास जो है स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले से मौजूद है हमारे पास, कि 1 अपॉन ओमेगा जो होता है वो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर रूट में m अपॉन k होता है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो टाइम पीरियड इसका 2 पाई m अपॉन k हो जाएगा। एंड अगर इसका फॉर्मूला हो गया, और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये पूरा यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का पूरा फार्मूला 2 पाई m अपॉन k, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई, और ये पलट जाएगा k अपॉन m। तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई, और मल्टीप्लाई करके लिख लें k अपॉन m रूट में, और द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास जो है वो हर्ट्ज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के लिए, इसको अच्छी तरह देखिए। कोई बात समझ नहीं आई तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।